तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां यहां पर खत्म होने जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे मोस्ट अवेटेड मुकाबला है, अब से कुछ ही देर बाद यह मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी हां, कल श्रीलंका के कोलंबो में ये शाम ठीक 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। दोनों ही टीमें कोलंबो पहुंच चुकी हैं। दोनों ही टीमों का यहां पर जो है स्वागत हुआ है। पाकिस्तान का जिक्र कर ले तो पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही कोलंबो में है, और भारत जो कि कल कोलंबो पहुंचा, शानदार स्वागत हुआ, तस्वीरें भी निकल कर आई। लेकिन मैच को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा के खेलने पर सस्पेंस है। मौसम भी उतना मेहरबान रहेगा या फिर नहीं रहेगा, प्लेइंग 11 किस तरीके से निकल कर आएगी, दोनों टीमों के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, हेड टू हेड आंकड़े भी निकल कर आते हैं। और टीम अगर जो भी पहले बल्लेबाजी करती है या फिर गेंदबाजी करती है, किसको फायदा, नफा, नुकसान, तमाम सब चीजों को लेकर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ेगा, और मुकाबला कौन सी टीम जीत रही है आप जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और किस खिलाड़ी का शतक इस मुकाबले में निकल कर आ रहा है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो ऑफ फील्ड जबरदस्त ड्रामेबाजी के बाद और सियासी उठापटक के बाद अब ये आखिरकार जो है मुकाबला होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे ज्यादा जो इंतजार इसी मैच का था तमाम क्रिकेट फैंस को। और अब चूंकि सबसे पहला अपडेट अगर आपको मौसम का दे, तो मौसम को लेकर जो श्रीलंका मौसम विभाग है उनकी तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि 76% संभावना है कि बारिश हो सकती है। नमी को लेकर भी 72% संभावना है कि नमी आएगी, ड्यू आएगी। और उसके अलावा 100% ऐसी संभावना है कि बादलों से घिरा रहेगा स्टेडियम और आसपास का इलाका, और इस तरीके से मुकाबला चलेगा या फिर नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, जी हां, भारत के धुरंधर ओपनर, जिनको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है कि मुकाबले में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। पहले मुकाबले में जो कि मुंबई में खेला गया था भारत और अमेरिका के बीच में, फील्डिंग के दौरान नहीं आए थे, 0 पर आउट हुए थे। उसके बाद पेट में इंफेक्शन की शिकायत निकल कर आई थी। और जो दूसरा मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच हुआ दिल्ली में, उसमें नहीं खेले थे। उनकी जगह पर संजू सैमसन को मौका दिया गया था। 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे। लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेकर अपडेट यही आ रहा है कि पूरी तरीके से फिट नहीं है, सख्त डाइट पर चल रहे हैं। और इसका जिक्र उन्होंने एक जो व्लॉग है उसमें भी किया। अर्शदीप सिंह का एक व्लॉग था, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि सख्त डाइट ले रहा हूं। और जब वो पेट के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, इस दौरान उनका 2 किलो करीब वजन जो है वो कम भी हुआ। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिक्र किया है कि 1 या 2 मैच में अभिषेक शर्मा बाहर बैठ सकते हैं। जी हां, इसका जिक्र उन्होंने कर दिया और बताया जा रहा है कि टीम इंडिया और टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह से कोई भी रिस्क इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेना चाह रही है। अभिषेक शर्मा बहुत अहम किरदार के रूप में है और इससे पहले जबरदस्त फॉर्म में वो निकल कर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये अपने आप में अभी भी सस्पेंस है। जब टॉस होगा, टॉस के बाद फिर कप्तान जो है प्लेइंग 11 को लेकर जानकारी देंगे। इसके अलावा कल जो है भारत पाकिस्तान के मैच के बीच इस तस्वीर पर भी निगाह रहेगी कि टॉस के दौरान दोनों कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा क्या हाथ मिलाएंगे, क्या हैंडशेक विवाद खत्म होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि एशिया कप में ना तो हैंडशेक हुआ था पुलवामा की घटना के बाद, और ना ही भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी ली थी। तो उस लिहाज से इस तस्वीर पर भी कहीं ना कहीं निगाह रहने वाली है। दूसरा, हेड टू हेड आंकड़ों का अगर जिक्र कर ले तो फिर आप मानकर चलिए कि भारत का पलड़ा ज्यादा भारी निकल कर आता है। क्योंकि भारत का यहां पर सर्वाधिक अगर स्कोर का जिक्र कर लिया जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ उनका स्कोर 176 178 का रहा है। तो भारत यहां पर एक हाई लेवल परफॉर्मेंस के साथ उतर सकता है, हाई स्कोरिंग मैच निकल कर आ सकता है। लेकिन अब तक अगर बात कर ले तो कोलंबो में कुल 51 मुकाबले खेले गए हैं, और इन 51 मुकाबलों में जो औसतन जो स्कोर रहा है वो करीब करीब 150 से 160 के बीच रहा है।
जो कि बहुत टफेस्ट हो सकता है। इसमें जो है आपको बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी मुकाबलों का जिक्र किया जाए तो फिर हाई स्कोरिंग गेम भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जो है स्कोर निकलकर आता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम पर एक बार फिर से आएंगे। अगर मौसम खराब हुआ और मैच रद्द होता है तो किस टीम को फायदा, नफा किसको, नुकसान किसको? तो आईसीसी का जो नियम है वो ये कहता है कि दोनों ही टीमों को फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो भारत सुपर 8 में जाएगा और पाकिस्तान की टीम को भी फायदा होगा और पाकिस्तान की टीम भी सुपर 8 में पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन तमाम क्रिकेट फैंस और खुद दोनों टीमें यही कयास लगा रहे हैं कि मैच हो और खेल अच्छा देखने को मिले, क्योंकि बारिश से अगर मैच धुलेगा तो फिर सभी क्रिकेट फैंस और दोनों ही टीमें निश्चित तौर पर मायूस होंगी। अब आ रहे हैं दोबारा एक बार फिर से स्टैट पर। भारत का जिक्र कर ले तो भारत ने कोलंबो में कुल 15 T20 मुकाबले खेले, जिनमें से रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, स्टैट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। 15 में से 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और उन 4 मुकाबलों में कंगारू टीम निकल कर आती है जिन्होंने भारत को हराया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो 2012 T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने कोलंबो में जाकर मुकाबले खेले और 5 में से जो है 4 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक मुकाबला हारा था। तो उस लिहाज से टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी निकल कर आ रहा है। मसलन की पाकिस्तान का जिक्र कर ले, हालांकि पाकिस्तान ने अपने अभी जो मुकाबले हैं कोलंबो में ही खेले हैं, श्रीलंका में ही खेले और मुकाबले जीते ही हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान स्थितियां कुछ और थी, कप्तान कुछ और थे, विराट कोहली टीम में थे, रोहित शर्मा टीम में थे, जडेजा टीम में थे। लेकिन इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना भारतीय टीम उतर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति काम करेगी, किस तरीके से प्लेइंग 11 निकल कर आएगा और किस तरीके से पाकिस्तान पर हावी गेंदबाजी और हावी बल्लेबाजी की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतनी ही जानकारी है। अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेलते, लेकिन हम तो फिंगर क्रॉस करके चल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा खेले ही खेले और ओपनिंग करते निकल कर आए। ओपनिंग भी पेयर बहुत शानदार है, ईशान किशन के साथ वो खेले। अगर नहीं खेलते हैं, मसलन अगर नहीं खेलते हैं, तो फिर संजू सैमसन पर ही विश्वास जताएंगे, संजू सैमसन को ही मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर जिक्र कर ले तो फिर बुमराह आपको खेलते हुए निकल कर आएंगे और फिर क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेंगे रणनीति के मुताबिक, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी ही जानकारी है। आप मुझे और मेरे सहयोगी सुतांशु को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, क्योंकि कल सुपर संडे का सुपर डुपर हाई वोल्टेज महामुकाबला है और सुबह से ही हमारी नजर इस मुकाबले पर रहेगी और तमाम जो स्टेट है, तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।